मैं स्मिता सिंह चौहान। और पहले जिस तरीके की शेर व शायरियाँ होती हैं तो कुछ हमें भी झेल लो तुम, ठीक है। तो 2-4 लाइनें लिखने की कोशिश की हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। कि सुना है उसकी आँखों का पानी सूख गया, सुना है उसकी आँखों का पानी सूख गया, जिसकी आँखों की नमी से बेवक्त बारिशों के मौसम गुलजार हुआ करते थे। और कुछ इस तरीके से है आजकल की रूह का वास्ता देकर यहाँ वफ़ा ढूंढा ना करो, यहाँ वफ़ा ढूंढा ना करो, जज्बात के सौदे होते हैं यहाँ, जज्बात के सौदे होते हैं यहाँ, आँखों में किसी की नेकियाँ ढूंढा ना करो, आँखों में किसी की नेकियाँ ढूंढा ना करो। अभी मैं अक्सर कविताएं ही बोलती हूँ, और जैसे मैंने बोला कि मेरी कविताएं नारी प्रधान रहती हैं, लेकिन अभी कभी कभी होता है ना कि हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है। जैसे मेरे आराध्य कृष्ण रहे हैं, हाल ही में मैंने एक सेंटेंस सुना जो आप लोग भी कई बार कहते भी होंगे और सुनते भी होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और वो है कि कई बार कहते हैं ना कि अगर 4 औरतों के बीच में कोई खड़ा है कोई आदमी, तो कहता है मैं तो कन्हैया हूँ, है। या कहीं पर लड़कियाँ होती हैं, अरे वो तो कन्हैया है। तो वो जो कन्हैया वर्ड जो है वो जब इस तरीके से क्या, हाँ सही, जैसे आनंद के लिए कहते हैं कई बार कि वो कन्हैया है, तो जो वो कन्हैया शब्द है ना, वो सिर्फ एक ही, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही जगह जोड़ दिया, जहाँ पर कोई 4 लोगों औरतों के बीच में, लड़कियों के बीच में खड़ा होगा वो कन्हैया हो जाएगा। पर उस कृष्ण को जानने के लिए कभी कभी आप सिर्फ उस पैटर्न से बाहर निकलिए जहाँ रासलीला बोला जाता है या जहाँ 4 गोपियों के बीच में मैं कन्हैया हूँ बोला जाता है। मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं। तो आज मैं कृष्ण पे कुछ बोलूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं तो कन्हैया हूँ बोलने से पहले आप सोचोगे कि वाकई मैं कन्हैया हूँ, ठीक है। ब्रिज में बैठकर जो संसार चलाए, ब्रिज में बैठकर जो संसार चलाए, तुम उसकी पदवी धारोगे, तुम उसकी पदवी धारोगे। मैं तो कन्हैया हूँ कहने वालों, तुम उसकी सत्ता को ललकारोगे, तुम उसकी सत्ता को ललकारोगे। कृष्ण कौन है आज तुम्हें बताते हैं, कृष्ण कौन है आज तुम्हें बताते हैं। रास लीला से निकलो कभी, कृष्ण कौन है आज तुम्हें समझाते हैं, आज तुम्हें समझाते हैं। जन्म से पहले मृत्यु देखकर भी जो मुस्कुराए वो कृष्ण है, जन्म से पहले मृत्यु देखकर भी मुस्कुराए वो कृष्ण है। स्वयं की जननी के भान पर भी यशोमती मैया को मैया बुलाए वो कृष्ण है। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ब्रिज में, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ब्रिज में मैया बाबा और स्वयं की जीवन परिधि राधा को भी छोड़ जाए वो कृष्ण है। अत्याचारी पाखंडी रिश्तों से विमुख हो, अत्याचारी पाखंडी रिश्तों से विमुख हो, स्वयं के मामा को भी जो कंस के संबोधन से बुलाए वो कृष्ण है। कंस को मारकर जीवन की अनुभव यात्रा हेतु, कंस को मारकर जीवन की अनुभव यात्रा हेतु राजपाट छोड़कर आगे बढ़ जाए वो कृष्ण है। सुदर्शन चक्र को साधने वाला महारथी, कहते हैं सुदर्शन चक्र को आज तक सिर्फ कृष्ण ही साध सके पूरी दुनिया में। तो सुदर्शन चक्र को साधने वाला महारथी 100 गालियों के प्रहार तक भी मौन रह जाए वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। द्वारका का स्वामी संपूर्ण संसार का उद्गामी, द्वारका का स्वामी संपूर्ण संसार का उद्गामी, नग्न पैरों से भागकर मित्र को गले लगाए वो कृष्ण है। द्रुपद सुधा के चीरहरण पर, द्रुपद सुधा के चीरहरण पर गोविंद की पुकार सुन, गोविंद की पुकार सुन। स्वयं के युद्ध को छोड़कर, स्वयं के युद्ध को छोड़कर आहत आत्मा को न्याय दिलाए वो कृष्ण है। पांडवों की 64 की आत्मग्लानि को,
अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था पांडवों ने, उसके बाद उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि हमने उसे कैसे दांव पे लगाया। लेकिन कृष्ण ने वहीं से जो चीज़ शुरू की वो इस पंक्तियों में है कि पांडवों की चौसर की आत्मग्लानि को जो प्रतिशोध की अग्नि बनाए वो कृष्ण है। शकुनी के पासों की बिसात पर जो नारी सम्मान के लिए महाभारत जैसा खेल रच जाए वो कृष्ण है। महाभारत की नियति में दुर्योधन को अक्षौहिणी सेना देकर, महाभारत की नियति में दुर्योधन को अक्षौहिणी सेना देकर स्वयं निशस्त्र हो जाए वो कृष्ण है। त्रैलोक्य स्वामी होने पर भी अर्जुन का सारथी पद, गांधारी का श्राप, मनमोहक मुस्कान से जो अपनाए वो कृष्ण है। कर्म योग और वियोग का संतुलन, मुरली और सुदर्शन का सामंजस्य, मथुरा गोकुल का आधार, कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि में गीता का सार वो कृष्ण है। जो जान ले उसे, मान ले उसे, उसके लिए संपूर्ण संसार है। जो जान ले उसे, मान ले उसे, उसके लिए संपूर्ण संसार है। तुम किसके लिए क्या हो नहीं जानती माधव, तुम किसके लिए क्या हो नहीं जानती माधव, मेरे लिए आती जाती सांसों का प्रवाह। थैंक यू सो मच।